आज बात होगी सियासी तख्ता पलट की, देश के अंदर तख्ता पलट की, और उसकी तैयारी कौन कर रहा है। आज महाभारत में बात करेंगे कि भारत में है हसीना, लेकिन 57 मुल्क कहां है। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, उनपे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया, और भारत में अब शेख हसीना क्या तैयारी कर रही हैं, आखिर क्या खबर आ रही है। क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या आप भारत में ही रहेंगी शेख हसीना? आज इस पर होगी बात। इसी के साथ साथ महाभारत में बात होगी कि क्या हसीना की वापसी, तख्ता पलट रिटर्न होने वाला है। शेख हसीना के बेटे ने जो बड़ी बात कही है, पहले जो शेख हसीना का परिवार कह रहा था वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, अब कह रहा है बांग्लादेश जाएंगी, वापस जाएंगी, और उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है? क्या वो तख्ता पलट की तैयारी है? आज महाभारत में बात इस पर भी करेंगे कि ईरान, ये इस पर भी करेंगे कि गाजा पर तो शोर है लेकिन हिंदुओं पर चुप्पी है। आखिर गाजा पर पूरा देश एक तरह से समर्थन कर रहा था उस नरसंहार का जो दोनों तरफ से हुआ, तो ऐसे में राहुल गांधी और विपक्ष के नेता क्यों मौन है बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर। आज महाभारत इस पर भी होगी क्योंकि अनुराग ठाकुर ने आज संसद में यह आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गाजा पे तो बहुत शोर करते हो लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर चुप क्यों हो। आज इस पर बात, और साथ ही ये भी कि ईरान का ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे क्या है। आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार के दिन ईरान क्या बड़ी तैयारी कर रहा है, और उस तैयारी के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, और क्या इजराइल उस ब्लैक फ्राइडे के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी खबर ईरान से आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं, वो तस्वीरें जो कि बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही हैं, और ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, बहुत सारे सवाल उठाती हैं। कूच बिहार, बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर बांग्लादेश से हिंदू पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और वो भारत में एंट्री चाहते हैं, वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है दोनों ही देशों के लिए, लेकिन इस पर पार पाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयारी भी कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये बांग्लादेशी हैं जो बॉर्डर पर पहुंच गए। आप सोचिए इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन बॉर्डर पर हिंदुस्तान ने भी तैयारियां की हैं। आज बड़ा बयान अमित शाह का भी आया, उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आपको सबसे पहले बताती हूं कि ये तस्वीरें, सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि कैसे शेख हसीना भारत आई हैं, लेकिन वो किसी भी मुसलमान मुल्क में नहीं गई हैं। ऐसा क्यों है? हसीना मुस्लिम मुल्क से दूर क्यों है? 57 मुस्लिम देशों का संगठन है ओआईसी, और उस ओआईसी में कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है, कतर है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, ये सारे देश उसमें शामिल हैं। उसमें यूएई भी है, तुर्की भी है, इंडोनेशिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेकिन यहां नहीं गई है शेख हसीना, इन 57 देशों में से कहीं नहीं गई, बल्कि भारत का रुख किया है। आज इस पर होगी बात। सभी मुस्लिम देश छोड़कर भारत में उन्होंने शरण क्यों ली है? ये सारे देश शेख हसीना को जिस तरह से भगाया गया, जिस तरह से डराया गया, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहां हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज सवाल इस पर कि कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए हैं क्या ये इस्लामिक देश, और भारत ऐसे में उदारवाद की एक तस्वीर दे रहा है, जो वहां हिंदुओं की भी बात कर रहा है, शेख हसीना को भी शरण दे रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत ने, शेख हसीना ने भारत को चुना है, वो हिंदुस्तान आई है और नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहां शरण दी है, भारत की सरकार ने दी है, वहीं वहां पर जो नई सरकार बनी है उसे लेकर भी बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। वो संदेश क्या है वो आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस वहां के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने शपथ ग्रहण की, और ऐसे में बधाई संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया वो ये कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं हैं। हमें हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की मैं उम्मीद करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की
साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया वहां की नई सरकार को। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जहां शेख हसीना को शरण भी दे रहे हैं भारत की सरकार, वहीं दूसरी तरफ वहां नई बनी सरकार से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए चिंता क्यों व्यक्त की है। आज एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बांग्लादेश से आई। किस तरह ये जो तस्वीर आप देखेंगे, एक हिंदू लड़की को पकड़कर वहां पर सारे लोग गाड़ी में किस तरह किडनैप कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कहा जा रहा है वहां बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, इसको सुनवा दीजिए। ये बांग्लादेश में हो रहा है और ये चिंताजनक है। सिर्फ यही नहीं, वहां पर हिंदू अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। वहां पर हिंदुओं की भीड़ को कैसे दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है लोगों को। ये शख्स जो पानी में कूदा है, ये जान बचाने के लिए कूदा है। ये तस्वीर भी आई बांग्लादेश से, जहां पर जान बचाने के लिए लोग पानी में कूद रहे हैं, वरना उन्हें पता है उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आज बांग्लादेश से आई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हिंदुओं को जिस तरह से वहां पर उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें घरों से भगाया जा रहा है, वहां मारकाट मची है, उस पर नरेंद्र मोदी तो संदेश दे रहे हैं वहां की सरकार को। लेकिन यहां के नेता क्यों चुप हैं? गाजा पर हल्ला करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन है। असदुद्दीन ओवैसी तो संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन कहते हैं, लेकिन उसी के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं पर वो चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी गाजा पर कहते हैं हिंसा इंसानियत के खिलाफ है, गाजा पर जो नरसंहार मचा है उसे रोकना चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई संदेश नहीं, कोई बयान नहीं। प्रियंका वाड्रा गाजा पर कहती है इंसानियत शर्मसार हो रही है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर कोई बयान नहीं है। और इसी पर सवाल आज संसद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाया है।